हेलो दोस्तों, एसएसवी टेक्निकल एंड जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी जिला दर्शन की क्लासेस चल रही थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू कई जिलों को पढ़ लिया था। आज का जिला रहेगा अपना झुंझुनू जिला। कौन सा जिला? झुंझुनू जिला। देखो, झुंझुनू शब्द आते ही झुंझुनू का लिखते ही अपने के दिमाग में आती है कि झुंझुनू में सबसे ज्यादा आर्मी में लगे हुए लोग हैं। झुंझुनू में क्या है? सबसे ज्यादा आर्मी में लगे हुए हैं। इसलिए आर्मी में लगने की उम्र क्या होती है? किसी को नौकरी लगने की उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष। इसलिए परिवहन कोड याद रखना इसका। परिवहन कोड कितना है? RJ18। ठीक है ना? यानी आर्मी में लगने की उम्र क्या है? 18 वर्ष है। इसलिए इसका परिवहन कोड क्या है? 18। इसका परिवहन क्या कोड क्या है? 18। बात करते हैं इसकी स्थापना किसने की थी। स्थापना दो अलग अलग इतिहासकारों ने दो अलग अलग को माना है। किसी ने एक जाट वंश के माना है, किसी ने इसे कहा कि खान मुसलमान के एक समुदाय के द्वारा की गई। इसे याद रखना। इसकी स्थापना मोहम्मद खान के द्वारा, इसके द्वारा, खान के द्वारा। यानी कि इस झुंझुनू जिले में ये पहला नवाब था। पहला नवाब था कौन? मोहम्मद खान। और कुछ लोगों का मानना है कि इसकी स्थापना किसने की थी? झुंझुनू अपने चलती आ रही है कि जैसा नाम उसका स्थापक वैसा ही होता है। ठीक है, तो इसके स्थापना किसने की? ये जुजा नेहरा। नेहरा जाट समुदाय में आती है, इसलिए जुजा जाट ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? झुंझुनू जिले की। झुंझुनू जिले की। देखो, बात आती है कि परिवहन कोड कितना? 18। 18 क्या कि सबसे ज्यादा यहाँ के लोग क्या है? आर्मी में है। इसलिए आर्मी में लगने की उम्र कितनी है? 18। अगर आर्मी में लगता है तो याद रखना, जो जवान लगता है वो क्या रहता है? धूम्रपान से वंचित रहता है। तो याद रखना, राजस्थान का धूम्रपान रहित जिला। राजस्थान का धूम्रपान रहित जिला कौन सा है? झुंझुनू। जिला कौन सा है? झुंझुनू। तो राजस्थान का धूम्रपान रहित जिला कौन सा है? झुंझुनू। अब याद रखना भी कि झुंझुनू के उपनाम, झुंझुनू के क्या है? उपनाम। देखो, उपनाम। उपनाम मतलब आर्मी में सबसे ज्यादा है तो क्या क्या करेंगे इसे? वीरों की भूमि। आर्मी में सबसे ज्यादा इसलिए क्या हो गया? वीरों की भूमि। और क्या है? किस क्षेत्र में आता है? शेखावाटी में। तो क्या आएगा? शेखावाटी का सिरमौर। शेखावाटी का सिरमौर। और क्या है? जवानों वाला जिला। जवानों या सैनिकों वाला जिला। सैनिकों वाला जिला। सैनिकों वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू है। इसका उपनाम है वीरों की भूमि, शेखावाटी का सिरमौर, जवानों वाला जिला। ठीक है, तो इस प्रकार ये झुंझुनू के बारे में कहा गया। झुंझुनू देखो किस संभाग में आता है? तो पहले आता था ये जयपुर संभाग में, लेकिन अब आता है ये सीकर संभाग में। किस संभाग में? सीकर संभाग में। ठीक है, ये झुंझुनू के बारे में बताया मैंने कि इसका परिवहन कोड RJ18। संभाग कौन सा? सीकर। ठीक है, स्थापना मोहम्मद खान, पहला नवाब था। कौन सा था? पहला नवाब। और जुजा नेहरा के द्वारा। जवान लगते इसलिए धूम्रपान रहित है। तो राजस्थान का धूम्रपान रहित जिला कौन सा है? झुंझुनू है। उपनाम वीरों की भूमि, शेखावाटी का सिरमौर, जवानों का सैनिकों वाला जिला। अब देखते हैं इसमें इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि इस झुंझुनू जिले में नदियां कौन सी है? नदियां। तो नदियां का टॉपिक लेते हैं तो नदियां सिर्फ एक, इसमें कौन सी नदी है मुख्य रूप से? कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम कहां होता है? कांतली नदी का उद्गम कहां होता है? तो ये सीकर से होता है। कौन सी पहाड़ी से? खंडेला की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? खंडेला की पहाड़ी से। तो इसका उद्गम होता है
खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से, खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से। याद रखना, कांतली नदी का जहां प्रवाह होता है उस क्षेत्र को बोलते हैं तोरावाटी। तोरावाटी, आपसे प्रश्न पूछ रहे तोरावाटी क्षेत्र में, तोरावाटी में याद रखना कि जिस स्थान पर या जिस जगह कांतली नदी का प्रवाह होता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। देखो नदी तो कौन सी है? कांतली नदी। अब देखो इसमें एक नहर परियोजना भी है, नहर परियोजना। नहर परियोजना कौन सी है इसमें? तो इसमें नहर परियोजना है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना। लिफ्ट नहर परियोजना कहां है? ये भी झुंझुनू में है। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कहां का है? झुंझुनू में भी। हनुमानगढ़ में भी पढ़ लिया, चूरू में भी पढ़ लिया। तो याद रखना ये कुंभाराम हनुमानगढ़ में भी है, चूरू में भी है और झुंझुनू में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार आगे चलते रहेंगे तो पता चलेगा भी और कहां है कुंभाराम। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं, नहर परियोजना होगी, नदियां होगी। ठीक है, इसमें एक पेयजल व्यवस्था, पेयजल परियोजना भी है। पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना का नाम क्या है? आपनी योजना। कौन सी? आपनी योजना। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जर्मन के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से इसे चलाया गया है। ठीक है, तो आपनी जो योजना है वो भी कहां है? झुंझुनू में। आपनी योजना में हमने पढ़ा था कि हनुमानगढ़ में भी आपनी योजना है और हनुमानगढ़ के बाद चूरू में भी आपनी योजना है, चूरू के बाद झुंझुनू में भी आपनी योजना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार झुंझुनू के बारे में कुछ बातें होगी। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और। और झुंझुनू में क्या है? रानी सती का मंदिर है। किसका? रानी रानी सती का मंदिर। ठीक है, ये रानी सती का मंदिर है। रानी सती को क्या कहते थे? रानी सती को कहते थे, अन्य नाम क्या रानी सती का? नारायणी देवी। नारायणी देवी। नारायणी देवी माता का मंदिर कहां है? याद रखना, झुंझुनू में। एक नारायणी देवी माता का मंदिर कहां है? अलवर में। अलवर में भी नारायणी देवी माता का मंदिर है, लेकिन ये क्या है? नाई समाज की कुल देवी। ठीक है, जो अलवर वाली नारायणी माता है वो किसकी है? नाई समाज की कुल देवी है। कौन सी माता? नारायणी माता। ठीक है, अब आपसे पूछे नारायणी माता का मंदिर, तो नारायणी माता का मंदिर एक तो है झुंझुनू में, जो सती दादी का मंदिर है उसे नारायणी देवी का मंदिर भी कहा जाता है, और दूसरा है अलवर में जिसे नाई समाज की कुल देवी कहा जाता है। नाई समाज की कुल देवी कहा जाता है। ठीक है, का नारायणी माता का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है नारायणी माता का, अन्य नाम रानी सती या दादी जी। रानी सती या दादी जी भी कहा जाता है। और इनके पति का नाम है, देखो सती हुई अपने पति के लिए इसे याद रखना पड़ता है। पति का नाम है तनधन। क्या नाम था? पति का नाम तनधन था। और याद रखना इनका मेला कब लगता है? मेला लगता है इनका भाद्रपद की अमावस्या को। भाद्रपद की अमावस्या को रानी सती का मेला भरता है। कहां? झुंझुनू में। भाद्रपद की अमावस्या को रानी सती का मेला भरता है। कहां? झुंझुनू में। ठीक है, अब इसके बाद यहां एक
और है नरहड़ पीर। नरहड़ पीर, याद रखना इनका अन्य नाम क्या है। अन्य नाम देखो, ये नरहड़ पीर है, इनका अन्य नाम भी पूछ सकता है आपसे, तो इनका अन्य नाम है शक्कर बाबा। शक्कर बाबा पीर। सीधा प्रश्न आ जाए, नरहड़ पीर का मंदिर कहाँ है, तो नरहड़ पीर का मंदिर या दरगाह एक ही बात है, ठीक है ना। मंदिर पूछ ले या आपको इसका दरगाह पूछ ले, दोनों एक ही बात है। तो याद रखना, हिंदू समाज मंदिर बोल देते हैं और मुस्लिम समाज के दरगाह बोल देते हैं, ठीक है ना। तो शंकर बाबा का पीर, शंकर बाबा पीर अन्य नाम है, ठीक है। और इसे बागड़ का पीर भी कहा जाता है। वागड़ का पीर, ये क्या है ना, बागड़ तो शेखावाटी क्षेत्र हो गया, वागड़ कौन सा हो गया, जो आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र होता है, वहां उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को वागड़। और अपने जो शेखावाटी क्षेत्र है उसे कहते हैं बागड़, ठीक है। थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा सोच लेना, गलत मत कर देना। इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का पीर कहा जाता है, ठीक है। इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना का पीर कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब होता है कि जहां आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग जहां इनके मत्था टेकते हैं वो होता है, यानी कि सांप्रदायिक भावना। इसमें किसी प्रकार का नहीं है कि ये हिंदू समाज का है या ये मुसलमान, दोनों समाज के लोग यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं और उनकी जो इच्छाएं होती है, जो फल प्राप्ति की इच्छा लेके आते हैं, उनसे उन्हें प्राप्त होता है, ठीक है। और याद रखना इनका मेला कब बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को, यानी जन्माष्टमी को। जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण जी ठाकुर जी का जो जन्मदिन बनाते हैं जन्माष्टमी को, उसी दिन इनका मेला बढ़ता है। कहाँ, झुंझुनू में। किसका, नरहड़ पीर का मेला झुंझुनू में बढ़ता है। एक और है यहाँ कमरुद्दीन पीर। कमरुद्दीन पीर, कमरुद्दीन पीर की दरगाह, कमरुद्दीन पीर की दरगाह। याद रखना, ये काम खानियों का सबसे बड़ा मेला है, उर्स लगता है। काम खानियों का मेला, काम खानियों का मेला, ठीक है ना। याद रखना, काम खानियों, अजमेर में सबसे बड़ा उर्स लगता है इसका, मोहम्मदीन चिश्ती का। अजमेर में सबसे बड़ा उर्स किसका लगता है, मोहम्मदीन चिश्ती का लगता है, ठीक है। अजमेर के बाद सबसे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा उर्स लगता है किसका, कमरुद्दीन पीर। तो याद रखना, कमरुद्दीन पीर, नरहड़ बाबा या आपकी रानी सती का मंदिर या इनकी दरगाह कहाँ है, तो याद रखना झुंझुनू में। इसी झुंझुनू के साथ आगे और कुछ नई चीजें लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में सबसे, इसीलिए आप नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिख देना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। धन्यवाद, थैंक्स।